वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव आज फिर मौजूद है सड़क के किनारे हरिद्वार के शिवालिक नगर चौराहे के पास, गोल चक्कर के पास। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हमारी पूरी टीम आज हेल्प के लिए अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा जो बैरन एरिया है, इसमें प्लांटेशन कहीं भी नहीं हुआ पड़ा है। रीज़न ये है कि ऊपर हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, पर यह भी कोई रीज़न नहीं है। जब मिट्टी है, मैदान है, तो यहाँ पे उसका यूज़ भी होना चाहिए, पौधे लगने चाहिए। तो इसके लिए हमने कनेर के पौधे चुने हैं। आज कुंदन सिंह जी का वेडिंग एनिवर्सरी है, 20th एनिवर्सरी। तो कुंदन सिंह जी और संगीता भाभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस अवसर पे दोनों मिलकर के 20 पौधे हमें स्पॉन्सर किया है और ये 20 पौधे कनेर के हैं। ये सारे हाइब्रिड नस्ल के कनेर हैं जिसमें फूल जल्दी आते हैं और डेवलपमेंट भी इनका जल्दी होता है। तो ये गड्ढे हमने इनके अनुकूल करीब 20 गड्ढे हमने कर लिए हैं। बच्चे भी जोश में लगे हुए हैं। आगे का वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब हम प्लांटेशन कर रहे होंगे। इसमें हर एक उम्र के लोग हैं, बच्चे, लेडीज़ भी उधर खड़ी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं। हमने प्लांटेशन कर लिया है और अब मैं आपको पौधे भी दिखाऊंगा और साथ में जिन्होंने लगाए पौधे उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछूंगा और वो क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में और आज के युग में वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है, उनके विचार हम सुनेंगे। गर्ग सर हैं, BSL से रिटायर्ड हैं और हमारे सोसाइटी में रहते हैं। सर का बहुत सहयोग रहता है हमें। सर, आप आज के समय में हम देख रहे हैं कि टुवर्ड्स वृक्षारोपण किसी का भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें। हम लोग काफ़ी दिन से, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है। तो इस पे इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, इसके बारे में आप 2 शब्द बोलिए। गौरव जी, जैसे बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, बच्चों की बर्थडे है या आपकी अपनी बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उसे हम वृक्षारोपण करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे आज कुंदन जी अपनी बर्थडे पे कर रहे हैं और इसके साथ ही हम इनके सर्वाइवल के लिए भी कुछ काम करें। बीच बीच में गाड़ी में पानी या कंटेनर रखें और जो पौधे हमने लगाए उनको एटलीस्ट 15-20 दिन तक हम पानी भी देते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि कम से कम 2 से 3 महीने तक उनको, जब तक वो स्वावलंबी ना बन जाए। एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर विजडम। थैंक यू। सौरभ देवेश जी, वृक्षारोपण तो लोग कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सरकार भी बहुत करती है, हर कोई करता है, लेकिन पौधे उतने दिखते नहीं हैं वृक्षारोपण के बाद। तो इसको कैसे कैसे किया जाए कि वृक्ष जो लगे हैं वो दिखे भी और बड़े भी हों। जब तक एक ध्येय नहीं बनाएंगे, जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से हमें कोई ना कोई एक वृक्ष गोद लेना पड़ेगा और उसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। कम से कम 1 वर्ष तक यदि हमने एक पौधे का लालन पालन कर लिया, उसकी चिंता, उसके चाहे पानी देना है, चाहे उसके आसपास की निराई गुड़ाई करनी है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मेरे अपने हाथ से 22 पेड़ लगाए हुए हैं जो मेरे स्वयं के हाथ से वो आज भी जीवित हैं। तो यदि हम एक वृक्ष का 1 वर्ष तक लालन पालन कर लेंगे तो वो वृक्ष आगे तक के लिए जीवित हो जाएगा। केवल 1 वर्ष की चिंता उसकी करनी पड़ेगी। यानी जब तक वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए, उसकी जड़ इतनी फैल जाए कि वो जमीन से अपने आप न्यूट्रिएंट लेने लग जाए, तब तक हमें उसकी थोड़ी सी चिंता करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम बालक की चिंता करते हैं, वैसे एक वृक्ष की भी चिंता हमें करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया विचार, थैंक यू सर। मिश्रा अंकल, जो हम आज पेड़ लगा रहे हैं, जैसे कनेर के पेड़ हैं, इसी तरीके से और भी वृक्ष जो हम सड़क के किनारे लगाते हैं, तो हमें कैसे पेड़ चुनने चाहिए जो जानवर ना खाएं या माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, उसके बारे में बताइए। पेड़ों के बारे में मुझे उतनी अच्छी तरह से तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसी तरह का पेड़ लगना चाहिए जिसको कि जानवर ना खा पाएँ, और पेड़ भी उसी जगह पर लगना चाहिए जिसकी कि हम लोग अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, समय समय पर उसमें हम पानी दे सकें और आते जाते उनको देख लें कि कोई पेड़ जो किसी ने उखाड़ा तो नहीं है, या हमारा पेड़ ठीक आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और जो भी हम लोग लगाते हैं, हमें ये श्योर करना, कन्फर्म करना चाहिए कि अगर हमने 50 पेड़ लगाए तो उसमें 25-30 पेड़ भी जो है कम से कम जीवित है और अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मतलब ये कि जो जैसे सड़क के किनारे लगा रहे हैं ओपन में बिना ट्री गार्ड के, तो हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो जानवर डिस्टर्ब ना करते, जानवर ना खाते हैं। जानवर जैसे कनेर के आज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लगा दिया, बहुत बढ़िया टाइप के बोला जिसको कि जानवर होगा, जैसे करंज है, हाँ, करेल हो गया, कनेला हो गया, हमारे भाषा में कनेला बोलते हैं उसको। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और भी फूल टाइप के जो कि देखने में सुंदर लगे
और उसका जानवर नुकसान न पाए। मिश्रा अंकल इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और हमें इनका सहयोग हमेशा मिलता है और द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो अंकल का विजडम हमें हमेशा मिलता रहता है। थैंक यू अंकल। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारी तरफ से, हमारी सोसाइटी। मैम आज आप पहली बार आई हैं और काफ़ी टाइम से आप हमें कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन संभव हम लोग एक साथ वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे थे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि अब डिसकंटिन्यू कभी ना हो और आपके साथ बिल्कुल सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुगंधा जी, आप बहुत बिजी हैं अभी प्लांट्स में पानी देने में। हाँ जी, आप बताइए, आज आप पहली बार आई हैं, हाँ। आपको फीलिंग कैसी लगी? और बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सीरियसली लगता है ये प्लांट्स का मतलब डे बन गया और इससे हमारा ये एरिया भी क्लीन रहेगा बिल्कुल और बहुत सुंदर भी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा आते रहिए हमारे साथ। थैंक यू जी। भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आप कुछ बताइए, आज आपने सेलिब्रेट किया एनिवर्सरी को अपने वृक्षारोपण के साथ। और आप लोगों की वजह से सब बहुत अच्छे से हुआ, हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छी हुई। पौधे लगाए हमने आज 20 कनेर के। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं कुंदन सिंह जी के पास ले चल रहा हूँ। सर हैप्पी एनिवर्सरी आपको। अभी हम भाभी के पास से आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, शुरुआत किया दिन का बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, हम लोगों को खुद बहुत अच्छा लगा। ये एनिवर्सरी सभी लोग एनिवर्सरी बर्थडे इस तरह से मनाएं, बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा अपर रोड हरिद्वार में कार्यरत है, तो सर का भी बहुत सहयोग बहुत रहता है और सर हमारे संस्था के द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के ट्रेजरर भी हैं, तो जितनी फंडिंग है और जो मैनेजमेंट है फंड्स का वो सर ही करते हैं। तो हमारे पास गोविंद अंकल अभी अवेलेबल हैं। हम हर वीडियो में अंकल का थॉट्स लेते हैं, इस वीडियो में छोड़ नहीं सकते अंकल को। थैंक यू गौरव। और ये बार कुंदन जी का मैरिज एनिवर्सरी है, 22 ईयर्स। उन्होंने जो पौधा सिलेक्ट किया बहुत ही बढ़िया ये है, कानेर की है। कानेर को ज़्यादा पानी, ज़्यादा या कम पानी, ये समर में भी सर्वाइव होता है और ज़्यादा पानी हो तो भी सर्वाइव होता है। ये बहुत बढ़िया है और जब ये फूल खिलने लगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये बार कनेर का हमने ये किया था, बहुत ही अभी ये पूरा एरिया इतना सुंदर दिखेगा जब वो फूल खिलेंगे और हम सब लोग खुश हो जाएंगे। तो धन्यवाद। मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। हाँ, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। थैंक यू। और 1-2 साल में तो और बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ, ये घना हो जाएगा एरिया और कनेर प्रोपगेट भी सेल्फ प्रोपगेशन में भी रहता है। थैंक यू। सर आपका मैसेज आज के वृक्षारोपण पे क्या है? सर आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। नहीं सर, सब मिल के कर रहे हैं। आज आपने जो सहयोग दिया ना, इससे मोटिवेशन मिला। बहुत ही अच्छा काम है ये, पर्यावरण के साथ साथ इतना जागरूक कर रहे हैं लोगों को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका काम बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। थैंक यू। ऐसे ही आप काम करते रहें और सभी लोगों को जागृत करते रहें। पर्यावरण सबके लिए है। धन्यवाद। थैंक यू, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब मैं आपको मीनाक्षी के पास ले चल रहा हूँ। मैं और मीनाक्षी मिलके ही शुरू किए थे, अकेले हम लोग लगाते रहते थे और धीरे धीरे हमारा पूरा कुनबा जुड़ गया और एक सोसाइटी रजिस्टर हो गई। आज देख के बहुत बढ़िया लगता है, सबके साथ सब लोग मिलके जब लगाते हैं पौधा बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, कभी हम लोग लगाते रहते थे अकेले, लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, आज सब लोग मिलके लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी और लोग जुड़ेंगे इस चीज़ में, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं और धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती है, तो ये भी बहुत बड़ा होगा और बहुत लार्ज स्केल पे फैल जाएगा। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया में इसको फैलाएं। मेरी कोशिश है कि अभी पटना में, नोएडा में, हर जगह लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ जी, मैं कर ली मैंने रिकॉर्डिंग शुरू में ही कर दी। अभी मैं बच्चों के पास ले जा रहा हूँ, गुनगुन और कनिष्क। आप बताइए, आपके सिलेबस में वृक्षारोपण है? वृक्षारोपण हमारे बुक्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लाइफ के सिलेबस में। यस, वेरी गुड मैसेज, वंडरफुल। वी मस्ट क्लैप फॉर कनिष्क, वेरी गुड। तो गुन्नू, तुम तो घर पे बहुत सारे पेड़ भी लगाती हो, सीड से डेवलप करती हो, है ना? तो तुम्हें फल खाने में मज़ा ज़्यादा आता है या उनके बीज कलेक्ट करने में? फल तो खाते ही हम लोग, हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है,
लेकिन ना उसका जो सीड्स है ना उसको ना अच्छे से ना रखना और भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि फिर ना हम लोग ना एग्जामिन करते हैं कि सीड एक्चुअली में कैसा है, और लगाते लगाते आपको पता चल जाता है कैसे टाइप के सॉइल में, कितने सॉइल में कितनी गहराई में लगाना है, तो उससे आपकी ना नॉलेज भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। यस, वेरी गुड सर। आप हमारे सारे अभियान में होते हैं, आप हमारे सोसाइटी के बहुमूल्य मेंबर हैं। आपके बिना मुझे नहीं लगता कि हम लोग मोटिवेट हो पाते हैं। देखो आज आपने देखा जैसे हमने 22 पेड़ लगाए, एनिवर्सरी मिस्टर कुंदन जी की थी, और ये हमारे को बहुत एक अच्छी चीज़ मिल गई, और लोगों को, बच्चों को खास करके हम लोगों को डेवलप करना, उनको प्रेरणा देनी है कि हम लोगों को ऐसे पौधे चुनने चाहिए जो गाय बकरी ना खाए और वातावरण को शुद्ध रखें। तो इसमें जितने लोग जुड़ेंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा, और लोगों को उतनी नॉलेज होगी, उतनी डेप्थ उन लोगों को क्लैरिटी रहेगी, और आगे ये हमारा एक मोटिव जो है ये एक एग्रेसिव मोड पे चलेगा और लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर। सर मिस्टर विजय भाटिया हैं, लग्जर राइटिंग्स हरिद्वार प्लांट के प्लांटेड हैं। सर का सहयोग हमेशा रहता है हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो ये हमारी पूरी टीम है। आज इतने लोगों ने यहाँ पे अपना वैल्यूबल टाइम स्पेयर किया संडे को, और थैंक यू सो मच। एक फोटो ग्रुप की फोटो इधर से ले लीजिए, लेते हैं। वीडियो ऑन कर दी वीडियो जी। तो गौरव जी हमारे साथ में हैं, इस पूरे ग्रीनलैंड इनिशिएटिव को जो इनिशिएट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो गौरव जी HDFC बैंक में कार्यरत हैं। तो आपसे पता करते हैं कि जो आपने काफ़ी लंबा समय हो गया आपको ग्रीनलैंड इनिशिएटिव चलाते हुए, और काफ़ी एरिया आपने चाहे अपना इधर से शुरू करके CMO ऑफिस से लेकर, और आप मुझे लगता है वहाँ तक भी गए हैं, गंगा जी के किनारे तक। तो आपका क्या अनुभव है और कैसे और इस तरीके से अच्छा हो हमारा हरिद्वार अगेन फिर से ग्रीन हरिद्वार बने? सर देखिए, जब मैं हरिद्वार में 2015 में आया था तो उस समय तक मैं कम से कम 6 से 7 शहरों में रह चुका था बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स। तो ये शहर मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीन दिखा। लेकिन जब मैं सिडकुल के एरिया में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आया और छत पे एक दिन चढ़ के देखा, करीब 2 महीने के बाद छत पे चढ़ा जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने देखा कम से कम 150-200 चिमनियाँ हैं जो धुआं निकाल रही हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वृक्षारोपण की हरिद्वार को ही है। ठीक है, चारों तरफ पेड़ है, सब कुछ है, जंगल है, लेकिन बहुत घना जंगल भी है, लेकिन स्टिल मेरा जो थॉट था, तो मैं और मेरी वाइफ मीनाक्षी हम लोग दोनों निकल गए और सड़क पे एक पौधा लगाना शुरू कर। मीनाक्षी जी इधर हैं, इनकी बिटिया है साथ में। आइए, तीनों लोग आइए साथ में जी। आओ बेटा, इधर आओ। तो हम लोग तीनों यही करते रहते थे। हमने ये देखा कि राइट फ्रॉम आवर मतलब माँ के पेट में जब हम होते हैं तब से लेके मरने तक, और उसके बाद भी हमारे जो अंतिम संस्कार और क्या क्या होता रहता है हर साल, उसमें कहीं ना कहीं लकड़ी का, पेड़ का या कागज़ का या कुछ भी इस्तेमाल हम करते हैं जो कि पेड़ या वन संपदा से आता है, और वो आता है उन्हें काट कर। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम शायद शायद है ही नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ना पानी मिलेगा, ना शुद्ध हवा मिलेगी, ना खाने को मिलेगा। इसलिए इस मैसेज को लेकर हम तीनों निकले थे, और आज हमारे साथ पूरी सोसाइटी है, सबका बहुत सहयोग मिलता है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस। एक मैसेज और दूंगा, आप हर साल एक पेड़ ज़रूर लगाइए और उसको 1 साल तक उसकी सेवा करिए। पेड़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो आम खाएंगे, जो जामुन खाएंगे, जो आंवला खाएंगे, जो खजूर खाएंगे, उसका सीड खाली आप घर में एक सैक में डाल दीजिए या एक गमले में डाल दीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द ग्रीनलैंड इनिशिएटिव। ठीक है, धन्यवाद गौरव जी। इसी प्रकार आपका एक ग्रीनलैंड इनिशिएटिव और इनिशिएट करता रहे पूरे हरिद्वार में दूर दूर तक फैले। धन्यवाद। ये देखिए हमारे पौधे यहाँ पे हैं। हमने ये पूरा एरिया कवर किया आज। ये बहुत सुंदर लैंडस्केप बनेगा। कुछ नहीं, हमने बस गड्ढे किए, पौधे लगाए और उसमें पानी दे दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर वाटरिंग। ये सब कतार में कनेर के पौधे हैं, हाइब्रिड कनेर हैं सब। इनके फूल बहुत सुंदर आते हैं। देखिए इसमें तो कलियाँ भी हैं। दिस इज़ व्हाट वी डिड टुडे। और हमारा मैसेज बस इतना ही है, हर कोई हर साल एक पेड़ लगाए, इतना ही चाहिए। हमारी आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। अगर 130 करोड़ पेड़ हमने लगा दिया
हर साल, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जल, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक पेड़ लगाना है, एक पेड़, ईच वन प्लांट वन, सिर्फ एक पेड़ लगाइए। इसको आप मेरा आग्रह समझिए, या फ्यूचर को देखते हुए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर पेड़ नहीं हुए तो हम भी नहीं होंगे। ज़्यादा नहीं, 25 साल के बाद हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मे बी हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद ना रहें, पर हमारे बच्चे होंगे, वो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमें किस माहौल में छोड़ दिया है। तो एक पेड़ ज़रूर लगाइए, सिर्फ एक पेड़, कहीं भी। हमारा भविष्य बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईच वन प्लांट वन, अगेन रिपीटिंग, एक पेड़ लगाइए, सिर्फ एक पेड़। थैंक यू सो मच।